नमस्कार साथियों, मैं रोहित यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बाई आर के यादव पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे और दिल्ली सल्तनत में हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश दो वंश पढ़ लिए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने तुगलक वंश हम लोग तुगलक वंश पढ़ रहे थे और तुगलक वंश में दो शासकों को हमने पढ़ लिया है। उन दो शासकों के बाद अब हम तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। जी, फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी में सुल्तान बनता है और ये 1388 ईस्वी तक शासन करता है। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी होता है, जो 1351 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। यह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। उसके बाद इसने अपना राज्याभिषेक दो बार करवाया था। एक सर्वप्रथम इसने थाटा एक होता है और उसके बाद दिल्ली। पहला इसका राज्याभिषेक थाटा में हुआ था और दूसरा इसका राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ था। तो कभी कभी पूछा जाता है कि दो बार राज्याभिषेक कराने वाला सुल्तान कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था। उसके बाद देखेंगे जो उड़ीसा में उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर था, उसको जगन्नाथ मंदिर को 1360 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने ध्वस्त कर दिया था। और इसने कई मंदिरों को नष्ट किया था, जिसमें से प्रमुख उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर और नगरकोट का प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर दो इसमें शामिल हैं। इन दोनों मंदिर को क्या किया था, इसको 1360 और 1361 लगातार 1360 में उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर को और 1361 ईस्वी में नगरकोट के प्रसिद्ध मतलब जो ज्वालामुखी मंदिर था उसको इसने नष्ट कर दिया। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक मतलब ये कुछ उदार भी था, तो इसने क्या किया कि 24 जो कर थे कष्टदायी, जिसमें तमाम कर शामिल थे, उनको क्या किया था, इसने समाप्त कर दिया था। 24 को समाप्त कर सिर्फ इसने 4 कर लागू किए थे। 4 कर कौन हैं? खराज, खोम्स, जजिया और जकात कर। ये सिर्फ 24 करों को समाप्त करके 4 कर लेने लगा था। इन 4 करों को लागू करने का इसका उद्देश्य था कि इसका जो राजस्व है वो पर्याप्त बना रहे। और उसके बाद जो इसके दरबार में धार्मिक गुरु थे, उलेमा थे, उनके आदेश पर क्या किया था कि ये सिंचाई कर, एक नया कर लागू किया जिसका नाम था सिंचाई कर। यह सिंचाई कर उपज का 10वां हिस्सा लेता था। उपज का 10वां हिस्सा सिंचाई कर लेता था। मान लो जैसे कि एक खेत में 10 बोरे अनाज होते हैं, तो उसमें से 10वां मतलब 9 बोरे किसान का होता था और 10वां जो होता था वो इसका होता था। और ये सिंचाई कर के नाम से लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक नहर मतलब सिंचाई कर लेता था, सिंचाई की सुविधा भी देता था। तो उसकी सिंचाई की सुविधा को आसान बनाने के लिए इसने 5 नहरों का निर्माण किया। फिरोज शाह तुगलक ने 1200 लगभग 1200 बाग लगवाए। सुल्तान फिरोज ने लगभग 300 नगर की स्थापना की। मतलब इसका कार्य जो था वो भी बहुत अच्छा था। मतलब एक तो शासक था ही और उसके बाद इसका कार्य था वो भी ठीक ठाक ही था। तो 300 नगर पर सराय, जिसमें से प्रमुख नगरों में से फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर और फिरोजपुर नाम से नगर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक का सबसे अधिक प्रिय जो था नगर वो फिरोजाबाद था। ये यहाँ पे रहना पसंद करता था फिरोज शाह तुगलक। मेरठ और टोपरा के अशोक स्तंभ, जो मेरठ में अशोक स्तंभ था उसको दिल्ली में स्थापित किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। इसने दारुल शरण नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी।
और दारुल शरण नाम की एक अस्पताल की इसने खैराती, खैराती का मतलब होता है कि निःशुल्क, कोई भी व्यक्ति जाके बिना एक पैसा दिए वहाँ पे अपना इलाज करवा सकता था। तो मतलब इसका कार्य भी बहुत ठीक ठाक था। अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए दीन ए खैरात नाम से एक विभाग की स्थापना की, जिसमें क्या था कि अनाथ स्त्रियों और विधवाओं के लिए उसमें से खैरात दिया जाता, दान दिया जाता था। और दासों की देखभाल है तो दीवान ए बंदगान की स्थापना की, मतलब जो इसके राज्य में दास थे, गुलाम थे, उनकी देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान की स्थापना की, दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना की, जिससे कि दासों की देखभाल उचित तरीके से हो सके। सैनिकों को वेतन के रूप में जागीर के रूप में देता था, मतलब जागीर का मतलब होता है कि रुपया पैसा ना देकर उसको देता था, वो क्या बोलते हैं, रुपये पैसा ना देकर उसको ज़मीन देता था, मतलब जागीर दे देता था, ज़मीन कहीं कहीं के दे देता था, जिससे वो अपना गुजारा कर सकें। सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। तो सैन्य पदों को वंशानुगत का मतलब यह है कि जैसे सैनिक का कोई पुत्र हुआ तो वो भी सैनिक बनता था, इसका मतलब यह है। हिंदुओं को जिम्मी कहा, हिंदुओं को जिम्मी और ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक बना। मुसलमान शासक, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया और हिंदुओं को जिम्मी कहा। फिरोज शाह ने अपनी आत्मकथा फतूहत ए फिरोज शाही लिखी, मतलब इसकी जो आत्मकथा है, आत्मकथा का मतलब यह है कि अपने बारे में इसने जो भी किया, जो जो अपने शासनकाल में किया, वो इसकी बुक, इसमें फतूहत ए फिरोज शाही में इसने अंकित किया हुआ है। ज्वालामुखी जो मंदिर था उसको लूटे गए ग्रंथों, मतलब जो ज्वालामुखी मंदिर था उसको ध्वस्त किया, तो ध्वस्त करने के उपरांत जो उसमें ग्रंथ मिले उनको इसने फारसी में अनुवाद करवाया, फारसी में अनुवाद करवाया और उस फारसी में अनुवाद कराने के बाद उसको उसका नाम दिया दलायते फिरोज शाही। दलायते फिरोज शाही नाम की एक पुस्तक बनवाई, जिसमें उसने जो ज्वालामुखी मंदिर से ग्रंथ मिले थे उनको इसने फारसी में अनुवाद करवाया। इसने क्या किया था, उसने तांबा और चांदी के मिश्रित सिक्के जारी करे, जिसे अल्धा ओम बिक्स कहा जाता है। तांबा और चांदी का मिश्रण जिसके अल्धा और बिक्स कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने ससगनी नामक सिक्का चलवाया, ससगनी नामक मतलब 6 जीतल का। जीतल किसका होता था, जीतल होता था चांदी के सिक्के को जीतल कहा जाता था। तो 6 जीतल मतलब 6 चांदी के सिक्के होते थे एक ससगनी में। फरिश्ते के अनुसार, फरिश्ते मतलब इसके दरबार में कोई रहता था जिसका नाम फरिश्ता था। फिरोज शाह तुगलक को कई भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषाओं का इसको अच्छे से ज्ञान था। तो जितने भी मतलब मध्यकालीन भारत के इतिहास में और जो दिल्ली सल्तनत में, अगर भाषाओं के मामले में देखा जाए तो इसको सबसे ज़्यादा भाषाएं आती थीं। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी की हुई। इसकी मृत्यु 1388 ईस्वी को हो जाती है। और इसके मृत्यु के उपरांत फिरोज शाह तुगलक के तो क्या होता है कि इसके मरने के उपरांत सल्तनत युग का अकबर, मतलब एक इसका ये था कि एक युग का समाप्त होता है, सल्तनत युग के अकबर का समाप्त हो जाता है। इसको हेनरी एलियट्स और हेनरी एलियट्स तथा एलिफिंस्टन ने कहा कि फिरोज शाह तुगलक को इसके मृत्यु के उपरांत कहा कि सल्तनत युग का अकबर जो है वो समाप्त हो चुका है। और फिरोज शाह तुगलक मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। कल्याणकारी का मतलब बहुत सी, जैसे अस्पताल बनवाया, 300 नगर बसवाए
और सैन्य पदों को वंशानुगत किया। तो ये कल्याणकारी योजनाएं थी। निरंकुश किस लिए कहा गया? क्योंकि इसने मंदिरों और तमाम से जो आक्रमण किए उसमें बहुत से नरसंहार किए, इसलिए इसको निरंकुश कहा गया। चलिए देखते हैं उसके बाद क्या होता है कि इसके मृत्यु के बाद तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद के समय आक्रमण किया। जो तैमूर होता है वह 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद के समय पे आक्रमण करता है। और जो होता है कि नसीरुद्दीन महमूद जो होता है ये 1412 ईस्वी तक शासन करता है, मतलब तैमूर के आक्रमण के उपरांत बाद, और ये अंतिम शासक होता है ये नसीरुद्दीन महमूद। और उसके बाद क्या होता है कि जब ये भी युद्ध में हार जाता है तैमूर से, तो फिर आता है मलिक सवारकर। मलिक सवारकर नाम का एक हीरो जिसने जौनपुर नाम से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये स्थापना करने के बाद ये राज करता है। और उसके बाद जो होता है कुछ दिनों के बाद जो तैमूर होता है वो भी इस राज्य को अपने राज्य में शामिल कर लेता है। तो बस साथियों, आज का वीडियो बस इतना ही। मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।